यूके में ना एक नई चीज स्टार्ट हुई है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर, एफसीपी के ओके। नाम से। विद इन 10 डेज आई थिंक उन्होंने फिर मुझे ईमेल की कि भाईजान बैग पैक करने आ जाए। ठीक है, अगर आपने बाहर आना है, जी। सबसे मेन चीज यही है कि आप ना अपना माइंड क्लियर होना चाहिए। एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका एमएस होगा तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी या आपकी हम्म। जॉब hunting में आसानी होगी। मेरी ये जॉब भी लिंक्डइन के बेस पे ही हुई है। हमें एक एज मिल जाता है कि हम होम विजिट्स कर लेते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं, बच बचा हो जाता है। 1 जून को मैं यूके में था, 3 जून को ओके। मैं ड्यूटी पे था। तो फर्स्ट इंटरव्यू के बाद अब मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं कहा यार इन्होंने बताना उतना कोई नहीं है, कहानी करा देनी है। मैं कहा चलो ठीक है। तो ओके। खैर उसकी पे भी हाईएस्ट लेवल पे आती है हम्म। आपके। तो जब आपने यार जी एक जी। चीज अचीव करनी है ना, बिल्कुल मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है कि शॉर्टकट कोई नहीं है। जब आपका रिजल्ट जहाँ पे खत्म हो जाता है ना, आप मूव आउट कर जाते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह हम इंग्लिश कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में जॉब हासिल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर मेडिकल प्रोफेशनल्स और फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से पाकिस्तान में रहकर यूके में जॉब हंटिंग कर सकते हैं, आज इस हवाले से हम बहुत सी राज की बातें जानेंगे। आज हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई क्लास फेलो डॉक्टर मोहम्मद वकास मुगल हमारे साथ हैं, और डॉक्टर वकास इस वक्त यूके में हैं। डॉक्टर वकास के हवाले से मैं बताता चलूं कि वकास भाई ने पाकिस्तान में रहते हुए अपना प्रोसेस मुकम्मल किया, और वो चंद लोग जो पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब पर यूके गए, वकास भाई उनमें से एक हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये प्रोसेस किस तरह से शुरू किया, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, किस तरह से स्ट्रगल की, और कैसे जॉब हंटिंग के बाद ये डायरेक्ट यूके पहुंचे। जैसा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान से 99% लोग एमएस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए यूके जाते हैं, और वकास भाई ने एमएस की बजाय डायरेक्ट जॉब पर जाना पसंद किया और उसके लिए स्ट्रगल की, और आज माशाल्लाह ये यूके में मौजूद हैं। तो वकास भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। और जब हम किसी भी बैरून मुल्क होते हैं तो टाइम सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है, तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और आज आप हमसे अपने इस सफर की दास्तान शेयर कीजिए कि आपने ये प्रोसेस किस तरह से शुरू किया और कैसे आप यूके तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुमान भाई, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। आप बहुत वही बात है कि शुक्रिया। हम क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो जी जी सीन बाकी बात तो ये जी ठीक है कि एक तो टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस है हमारा। करते कराते ये भी, हालांकि हमारा एक्सपेक्टेड था, काफी जी टाइम जी पहले हमने करना था, तो आज हमने सोचा है कि इसको मुकम्मल किया जाए। तो बस अल्लाह का शुक्र है, जी। मामलात हालात किए हैं, निकल आए हैं। अब इधर बैठे हैं, आप भी उधर बैठे हो और हम भी इधर जी बैठे हैं। बिल्कुल। तो आपने ये सफर किस तरह से शुरू किया, कैसे आपने यूके का प्रोसेस मुकम्मल किया, और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने पाकिस्तान में रहते हुए जॉब हासिल की। नुमान भाई, सबसे पहले तो स्टार्ट इसी तरह किया था। सबसे पहले तो पता को नहीं था, कभी इधर हाथ मार लिया, कभी उधर हम्म। हाथ मार लिया, फिर पता लगा कि एचसीपीसी एक चीज होती है। उसका प्रोसेस स्टार्ट करने जी की जी। कोशिश की, वो कंप्लीट किया, हम्म फिर उसके बाद जॉब हंटिंग शुरू की। हम्म। मसला ये था कि एचसीपीसी तब तो बड़ा इजी था, अब थोड़ा सा हम्म उन्होंने सिक्योरिटी टाइट की है, हम्म। पॉलिसीज चेंज की। जी प्रोसेस जी। सारे, अब मेरे से जितने जूनियर्स भी हैं सारे पूछते हैं कि आपने कैसे किया। तो ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं था, ये कोई 5-6 साल इसमें मुझे लग गए थे टोटल। जी जी। 2020-19 के बाद, कोविड के बाद टाइम ही इतना था हमारे पास। आपको भी हम्म। पता है कि लॉकडाउन में बंदा क्या करता है। और तो जी सर्च जी। करना शुरू किया, जॉब हंटिंग स्टार्ट की, एससीपीसी ओके। कंप्लीट किया। एससीपीसी मेरा जाके हुआ था 2022 के एंड पे, 23 के स्टार्ट में मेरा कंप्लीट हुआ। ओके। उसके बाद फिर अगले कोई 1.5 1 साल एक ही काम किया है, डेली रात को बैठ के तकरीबन दो हाँ। तीन घंटे 4 घंटे जॉब हंट की ओके। है। मेरे वेरी गुड। जितने फ्रेंड्स थे मुझे सारे यही कहते थे कि भाई तू सोता क्यों नहीं है, तुझे नींद नहीं आती है। मैं कहता था कि यार मैंने जाना है बाहर। दो ओके। तरीके थे, अभी भी दो तरीके हैं, आप एडमिशन लेके भी आ सकते हो, जॉब हंट भी कर सकते हो। हाँ हाँ। लेकिन मेन चीज ये है कि आप, अगर आपने बाहर आना है, जी। सबसे मेन चीज यही है कि आप ना अपना माइंड क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जब आप सेंट्रल पार्क में भी काम कर रहे थे तब आपको आइडिया होगा कि मैंने आना था उधर। जी जी, आना ऐसा था ही है। उनके पास, राणा भाई भी मेरे पे बहुत गुस्सा थे, फिर मैंने उनको बताया था कि नहीं मैंने बाहर जाना है। तो यहाँ तो आप जी, उधर स्टक हो सकते हो, यहाँ अगर बिल्कुल। आपने स्टक नहीं होना तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टाइम के बिल्कुल साथ ऐसा ही साथ है। आप थोड़ी सी स्ट्रगल करते हो, स्ट्रगल देखते हो।
उसके साथ साथ यही था कि सीन होता जाता है। तो बेसिकली जी बेसिक स्टेप सबसे पहले आपका यही है, अगर आपने जॉब हंटिंग करनी है, सबसे पहला जो आपका जी। फर्स्ट स्टेप है वो आपका एससीपीसी है। जैसे हमारी आगे भी ओके। डिस्कशन होती रही है, उसमें भी यही था जी कि जी। आपने एससीपीसी होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब आपके ऊपर दरवाजा खुलेगा तो आपने एंटर होना है। बिल्कुल। एससीपीसी के लिए एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन सी है हमारे पाकिस्तानी अवाम के कि जो आपकी एजेंसीज हैं, एजेंट्स हैं, वो करा देते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, माशाल्लाह। आप हम लोग 16 16 17 17 साल पढ़ के आते हैं, इंग्लिश पढ़ के आते हैं, हर चीज़ पढ़ के आते हैं। थोड़ा सा आपको बिल्कुल सर्च करना पड़ता है। आप इंटरनेट पे बैठो, गूगल है, हर चीज़ आपके पास है। आपने बिल्कुल। एससीपीसी की वेबसाइट पे जाना है, उन्होंने हर चीज़ आपको दी हुई है, हम्म, वहाँ पे आप सर्च आउट करो। हाँ, इसमें मेरे अपने सीनियर्स भी काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। एक दो जूनियर्स थे मेरे, जी जी। असबर भाई का आपको पता है, असबर भाई ने बड़ी ज़रा इसमें मुझे हेल्प आउट किया था कि आपने कैसे एससीपीसी करना है। उसके अलावा मेरा अपना एक जूनियर था नेशनल में, उसने बड़ी हेल्प की है, जोहेब था बेसिकली। असल में वो ओके पहले आया, तो उसके पीछे फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं अब। ओके। तो ये ठीक है। सीन है कि आपको अच्छी, आपके आगे पीछे ना सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए, मेन जो बात बिल्कुल। है। ताकि हम्म। जो आपको थोड़ा सा पुश आउट करें कि यार आपने काम किस तरह करना है, वे ऑफ मूवमेंट कैसी है आपकी। तो बस यही था, एससीपीसी क्लियर किया। एससीपीसी का आपको अगर आइडिया आइडिया तो है, ऑब्वियसली बात है, जी जी। फॉलो कर रहे हो आप प्रोसेस को सारे को। तो उसमें सिंपल सी बात है कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन थी तब तो, मतलब 2 साल पहले काफ़ी बेसिक थी, अब उन्होंने थोड़ी सी एडवांस कर दी है। तो वो जी सारी जी। चीज़ें आपके हाथ में ही होती हैं, सिंपल ये हम्म। आपने कलेक्ट करना होता है। तो ओके। मेन चीज़ ये है कि जब, मेरा एक बिलीव कह लो कि यही है कि जब आपका रिजल्ट जहाँ पे ख़त्म हो जाता है ना, आप मूव आउट कर जाते हो। ऐसा ही है। तो सबसे मेन सीन यही था। हालांकि मैं हम्म, 2020 से मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, लेकिन काफ़ी इश्यूज आए उसके अंदर। मेरे अपना जो डिग्री के ऊपर नाम था वो थोड़ा सा आगे पीछे था। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक अल्फ़ाबेट आगे पीछे हो जाए। मैंने फिर हाँ हाँ। मैट्रिक से लेके कई की जितनी थी सारी चीज़ें, वो मैंने सारी चेंज की, नेम चेंज कराए। ओके। कुछ साल 3 साल मेरा उसमें लगा। हाँ उसके हाँ। बाद एससीपीसी है मेरा जल्दी हो गया था, क्या। तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर मेरा उन्होंने बहरहाल उन्होंने कर दिया था, ये अल्लाह का शुक्र हो गया। तो उसके जबरदस्त। बाद अगला स्टेप था जॉब हंटिंग। ये हम्म। प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल इन ओके। सेंस कि ये इसमें ना एक थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए था। पंजाबी जी में जी। कहते थे थोड़ा सा जिगरा चाहिए था आपको आपने बैठ के काम करना था। तो जी। स्टार्ट किया खैर जॉब हंटिंग। पहले मैंने एनएचएस के ऊपर स्टार्ट की। ओके। एनएचएस का मैं तकरीबन कुछ 6 महीने 8 महीने, मेरी डेली रूटीन यही थी। मेरी इवनिंग ड्यूटी होती थी, मैं करके आता था। रात को हम्म। तकरीबन 10 11 बजे मैं बैठता था मोबाइल और लैपटॉप लेके। सुबह के को मैं ओके। 4 5 बजे तक ना, एक ही काम होता था मेरा कि जितनी जॉब्स आई हुई है ना उस दिन के अंदर मैंने अप्लाई करना है। ओके। एक टारगेट, जबरदस्त। एक टारगेट रखा हम्म। होता है कि करना है। क्योंकि यार ओके। दूसरा जो वो दूसरा वे है ना स्टूडेंट्स वाला, हाँ हाँ। अप्रोच किया था मैंने उसको भी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ओके। उसमें पैसे बहुत ज्यादा लग रहे थे, 70 80 हम्म। लाख रुपया। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक hefty एक अमाउंट बड़ी होती है। रकम है। और हम, बिल्कुल। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, जो सीरियसली स्पीकिंग बात है। जी और मेरा इतना मूड नहीं था कि मैं पैसे जी जी। लगाऊंगी। बंदा कर लेता यार, वो जब आपने करना है ना वो कर भी लेता, कोई इतना हम्म, इशू नहीं है। लेकिन एक था कि यार जी जी। आज हो जाए, 5 साल बाद हो जाए, 6 साल बाद हो जाए, जब जॉब होगी तब जाना, उससे पहले नहीं जाना। जी जी। तो खैर ये भी एक बिल्कुल। था सीन था। हाँ हाँ। लेकिन अगेन मेरे सराउंडिंग में मेरे ओके। दोस्त थे, वो बड़े अच्छे हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। उन्होंने मुझे पुश किए रखा। अच्छा। 3 4 बड़े अच्छे दोस्त हैं, जानते भी होगी, डॉक्टर अतर का आपको पता जी होगा, जी। तरबुजदार जो है। एक दो और भी हैं, शहबाज भाई जो हमारे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, बॉस भी हैं। राणा भाई की क्लास जी वाले जो जी। है बेसिकली, वो सारे उन्होंने पुश किया कि यार ठीक है, लगा रहा कुछ भी नहीं होता। तो खैर जी जी। काफी पॉइंट्स भी आए कि बंदा कहता है, पता है ना, एक पॉइंट आता है कि बंदा कहता है यार नहीं हो रहा ना, रहने दो, हाँ। इधर पड़े हैं उधर ही पड़े रहो। लेकिन खैर बिल्कुल। स्टार्टिंग में हुआ 6 महीने तो ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया ओके। एनएचएस की तरफ से। वो कहते थे जी कि आपकी एप्लीकेशन आ गई है, अनफॉर्चुनेटली ओके। आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे, फीडबैक भी नहीं देंगे। चलो सिलेक्ट ना ओके। करना हो तो आपको पता अलग बात होती है, फीडबैक ना ना आना, बंदा कहता है कि यार ऐसा मैंने क्या मिस किया है कि फीडबैक क्यों नहीं आ रहा इसमें अंदर। हाँ तो हाँ। खैर ये ओवरऑल उनका एक प्रोसेस था। अ, हम्म, आपने बाकी लोगों का भी इंटरव्यू किया है, मैंने देखे भी है माशाल्लाह। जी तो उसमें भी हम्म, उन्होंने एक चीज़ आपको बताई होगी कि हर ट्रस्ट, यहाँ पे डिफरेंट ट्रस्ट्स हैं यूके के, जी जी। एनएचएस इसके ऊपर, बेस के ऊपर काम करता है। तो हर हम्म, ट्रस्ट की ना डिफरेंट वैल्यूज हैं।
آپ کو ایک जॉब अगर अप्लाई करना है, उसमें आपने हम्म, कम अज कम आप ये कह लो कि उनकी डिफरेंट वैल्यूज को पहले पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ओके। आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। मतलब आप एक हम्म, आपकी एक एप्लीकेशन जो है ना मिनिमम तकरीबन 2 एक घंटे ले जाती है अप्लाई होते होते जी होते। जी। ओके। खैर अप्लाई किया, नहीं कोई सीन बना। फिर हम्म, मैंने थोड़ा सा वे ऑफ एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज किया। फिर मैंने पहले मैं लिंक्डइन पे, सॉरी, पहले मैं इंडीड पे लगा रहा, कोई ऐसा नहीं हम्म, सीन। ओके। फिर आप मैंने उधर से मूव किया थोड़ा सा लिंक्डइन की तरफ। ओके। लिंक्डइन को हम ना एक बड़ा, थोड़ा सा कह लो कि इतना वेट नहीं देते एज जॉब हंटिंग के ऊपर। मैं अभी जितने जी, लोगों से भी मेरी बात होती है, मैं उनको कहता हूँ कि यार मेरी ये जॉब भी लिंक्डइन के बेस पे ही हुई है। जबरदस्त। तो उसमें ये है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। जैसे सीवी जी होती है, डिजिटल जी। जी। पोर्टफोलियो आपका बनता है। आपने अपना ओके। जितनी प्रैक्टिस की है, जो भी किया, नेशनल में मेरी जितनी प्रैक्टिस थी मैं सारी उसके ऊपर इनपुट की है। जितने मेरे वेरी। क्या के वर्कशॉप्स हम हम्म, अटेंड करते रहे हैं, सारी मैंने उसके ऊपर पुश की। तो इन शॉर्ट बेसिकली ये था। फिर मैं इंडीड था, इंडीड आपको पता ही एक प्लेटफॉर्म है यूके में, बेसिकली जॉब हंटिंग के लिए ना वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है, जिस पे आप सर्च करते हो, जॉब हंट करते हो, किसी किस्म की भी आप जॉब हंट कर सकते हो। खैर हम्म, उधर कोई सीन ऐसा सच बना नहीं। फिर मैं आया लिंक्डइन के ओके। ऊपर। लिंक्डइन पे अपनी ठीक। प्रोफाइल, वही अगेन मेरे एक दो ओके। जो थे सीनियर्स थे उनसे मैंने मशवरा लिया। अपने एक दो सीनियर्स और थे जिनकी डायरेक्ट जॉब हायरिंग हुई हुई थी, उनसे बात की। ओके। उन्होंने थोड़ा सा ओके। गाइड किया कि यार इस तरह का सीन है, अगर इस तरह करोगे तो हो जाएगा। ओके। ये नहीं था कि मैंने आज नहीं हो रही तो कल नहीं हो रही तो मैंने ना यार मैंने करनी नहीं है। मुझे पता था कि यार चलो एटलीस्ट मैं जॉब कर रहा हूँ पाकिस्तान में। जी जी। डेली बेसिस में ना एक दरवाजे पे आप जब नॉक करते हो ना कभी वो खुलता ही है। बेशक वो गुस्से एग्जैक्टली। में खोले, वो बंदा खोलता ही है दरवाजा। तो मैंने डेली बेसिस पे जी। यही काम रखा हुआ था। हाँ लिटरली हाँ। कोई साल एक पूरा मैंने डेली वेरी रात गुड। को 5 6 घंटे मैंने अप्लाई किए हैं। हम्म। अभी भी एनएचएस की आप वेबसाइट खोल के देखोगे ना, जहाँ पे आपका अकाउंट होता है, लिटरली हम्म। कोई 1800 से 1900 मेरी पड़ी हुई है एप्लीकेशन जो कि रिजेक्टेड है। अच्छा। जबरदस्त। तो इसलिए जो बात मैं आगे भी अपने दोस्तों को भी कहता हूँ जो कहते हैं यार हमने आना है, वो सुन के हाँ ना हाँ। थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं कि यार इतना कौन मेहनत करे। जब आपने यार जी एक जी। चीज अचीव करनी है ना, बिल्कुल। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो आपको भी बिल्कुल पता है। है, वो मुझे भी पता है कि शॉर्टकट कोई नहीं है। अभी जी। आप भी माशाल्लाह बाहर हो, आपने भी हम्म, स्ट्रगल की है, आपको भी पता है कि हर बंदा ना देखता है कि आपको आपने अचीव क्या किया है, लेकिन ये नहीं देखता कि उस अचीवमेंट के पीछे आपकी मेहनत कितनी है। मुझे पता है आपने बिल्कुल। कितनी स्ट्रगल की है, आपको पता है मैंने कितनी स्ट्रगल की, क्योंकि हम लोग जी बात वही है, क्लास फेलोज भी हैं, दोस्त भी हैं। जी। जी। डेली ऐसा बेशक ही है। गपशप ना होती हो, एक इंटरेक्शन था आपस में, पता लगता था कि यार आप ये कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ। तो वो डेली हम्म। बेसिस पे बंदे को आइडिया होता है। तो वो स्ट्रगल जो है ना, आवाम उस चीज को देखती नहीं है। तो थोड़ा सा और जी जी। और विकास भाई, हमारी इस गपशप का मकसद भी यही है कि हम लोगों को बता सकें कि अगर जो हमें एक कामयाबी नजर आ रही है तो उस कामयाबी की एक कीमत है। हर बिल्कुल इंसान ऐसे को ही, वो बिल्कुल कीमत ऐसे ही। अदा करना पड़ती है। वो आपकी मेहनत की शक्ल में है, वो आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी मनी इन्वेस्टमेंट है। आप रकम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको अपना दिल जिगरा बहुत मजबूत रखना पड़ता है, बिल्कुल और सही अल्लाह बात पे है। यकीन रखना पड़ता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, और साथ में आप अल्लाह पे यकीन रखें तो आप अपनी मंजिल पर बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो वकास भाई, आपकी बातों से मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि हम एक मूवी देख रहे हैं जिसका एक हसीन मंजर हमारे सामने है, लेकिन उसमें जो स्ट्रगल थी वो बातें लोगों को बहुत ज्यादा रहनुमाई पहुंचाएंगी। तो वकास भाई, आपने जब ये सारा प्रोसेस करते रहे, डेफिनेटली इंसान मायूस भी होता है, तो चलो फिर आपको जो जो ऑफर थी वो किस तरह हुई, और इसमें आप इंटरव्यू के प्रोसेस तक कैसे पहुंचे? यार, उसमें ना मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। मैंने इससे पहले ये जॉब जॉब तो ये इस जॉब का तो चलो मैं आपको सीन ये बता देता हूँ कि ये भी मैं बस उस दिन ना बड़ा मायूस बैठा हुआ था आखिरी, मतलब मैं घर जाने वाला था। लाहौर, आपको पता ही मैं मीरपुर रहता हूँ बेसिकली। जी लाहौर से मैंने जी। घर जाना था। तो कोई दो चार ओके। घंटे से सुबह होने में मैंने कहा यार चलो बैठे हैं, अप्लाई कर देते हैं, वेले ही हैं। ओके। हाँ हाँ। तो यार अप्लाई करना शुरू किया। तो ये हम्म, सीन आगे, ये भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ यार। जो जी जी। बेसिक सीन ये था ना कि इससे पहले ऑलरेडी पहले मैंने 5 6 इंटरव्यू दिए हुए थे। आप ये देख लो, रेशो देख लो कि अगर आपने यहाँ से हायरिंग करवानी है ना अपनी, जी जी। उसमें मैंने कोई 15 1600 जॉब एप्लीकेशंस दी थी, उसमें सिर्फ 4 से 5 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं पाकिस्तान बैठ के। ओके। ओके।
आप ये देख लो, अभी भी बल्कि यूके में हालात ये हैं कि एनएचएस यहाँ पे जॉब्स ऑफर नहीं करता आपको। इवन जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए जी स्ट्रगल जी। हुई हुई है यहाँ पे हमारा। अब ओके। हर, अब जैसे ओमान में आप हो, आपका भी एक ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप पे, ऑब्वियसली बात जी है, जी आजकल व्हाट्सएप का सीन है। जी जी। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं टिपिकल हम्म। कंट्रीज के फिजियो कम्युनिटी होगी आपकी, यहाँ पे भी जो फिजियो कम्युनिटी है बड़ी परेशान है कि एनएचएस ओके। जॉब नहीं दे रहा। तो वो एक हम्म। सर्टेन क्राइटेरिया है, एनएचएस जॉब जी देता जी है लेकिन वो बड़ा स्ट्रगल के बाद है। तो एनएचएस बेसिकली ना आपको डायरेक्ट हायरिंग उस तरह नहीं देता है, बहुत रेयर हम्म चांस होता है कि आपकी हायरिंग होगी। मेरे भी जितने जानने वाले जो ऐसे आए हैं उनकी भी हम्म। प्राइवेट हायरिंग हुई है, मोस्टली प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके पास स्पॉन्सरशिप हम्म। अवेलेबल होती है। तो ठीक है। बेसिक सीन ये है सारा। तो अगर हम्म। आपकी ना डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए कि जब आपने अप्लाई करना है। अब मैंने पहले ओके। जो 4-5 इंटरव्यूज दिए थे उसमें से भी बेसिकली एक इंटरव्यू मैंने एनएचएस को दिया था, उसके अलावा ओके। बाकी जो 4 मैंने दिए हैं वो मैंने प्राइवेट कंपनीज को दिए हैं। ठीक है। तो इस तरह का सीन है। तो बेसिकली जॉब हंटिंग, यार बात वही है नुमान कि आपने एक पॉइंट पे नॉकआउट करना है। ये वही बात आ जाए, जैसे हम फिजियोज है ना, फिजियोज हम ट्रीटमेंट करते हैं कि हाँ हमने एक हाँ। मसल को, एक मसल ग्रुप मसल को स्ट्रांग करना है तो उसके लिए डिफरेंट जी जी एक्सरसाइजेज यूज करते हैं। सेम जी प्रोसीजर जी। आपका जॉब हंटिंग में भी है। हाँ हाँ। पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट जॉब हंटिंग है यहाँ पे। पाकिस्तान में थोड़ी सी पीआर चल जाती है, इधर जी पीआर जी। नहीं चलती है। इधर वो जो बाहर के ममालिक, अब आप भी आए हो, आपको सेटअप का ठीक ठाक पता लगा होगा, यहाँ पे सिस्टम टोटल चेंज है। यहाँ जी पे जी। वो आपकी कह लो कि आपकी एक्सपर्टीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सही है। बेसिकली अब एक ना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका एमएस होगा तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी या आपकी हम्म। जॉब हंटिंग में आसानी होगी। अब सीन ये जी था जी। कि मैंने एमएस स्टार्ट किया था कार्डियोवल्मोनरी, हम्म। तो हम्म। 2 सेमेस्टर्स मैंने किए हैं, तो उसके बाद मेरा ये सीन हो गया तो मैं आ गया था। तो बेसिक ओके। जो मुझे अभी भी लगता है कि जो मेरी जॉब हुई थी, जो हम्म। फिजियो की बेस पे हुई है, वो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। 2016 से लेके 24 तक जो 7-8 साल मेरे बनते थे, वो जी जी। एक्सपीरियंस बड़ा बेहतर किया है मेरा। हम्म। दूसरा ये था कि आपकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए। अब मेरी पाकिस्तान में टोटल 3 पब्लिकेशंस थी अभी तक, जब तक मैंने सीवी अप्लाई किया है अपनी। एक और बड़ा मिसकंसेप्शन ओके। ये हमारी आ जाती है कि आपकी ना साल के अंदर 3 पब्लिकेशन आपने करनी है तो 4 साल में आपकी 15-20 पब्लिकेशन हो जाए। ये अब आपको भी पता है, ये मुझे भी हाँ पता है कि यहाँ पे मैंने रिसर्च का सोचा है, मैंने करनी है, लेकिन रिसर्च यहाँ पे हाँ आसान है। वो टाइम मांगती है, मतलब आप साल में कोई 2 साल में जाके एक आधी पब्लिकेशन कर लो, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ। पाकिस्तान में फिर मामला थोड़े से आपको पता है किस तरह के हैं। खैर, तो जी। इस तरह का सीन था। खैर, लिंक्डइन पे ओके। ऊपर वापस आते हैं, जॉब अप्लाई करना शुरू की, डिफरेंट कंपनीज थी, ओके। उनकी वेबसाइट्स पे गया मैं। उनकी वेबसाइट्स हम्म। पे जहाँ पे उन्होंने बताया कि हमसे कांटेक्ट करें, हमारे पास सीवी ड्रॉप करें। 10-12 कंपनीज हैं, हम्म। अच्छी कंपनीज हैं, सबके ऊपर जॉब हंटिंग जी। की। उसके अलावा लिंक्डइन का ना एक प्रो टिप कह लो या आप ये कह लो कि एक तरीका कार ये है कि जो बंदा आपको जॉब ऑफर कर रहा होता है ना, मतलब जो एक जॉब्स आई होती है, आप लिंक्डइन आप यूज करते होगे, उसमें आपको पता है जी एक पार्ट है नीचे आता है राइट साइड पे कि जहाँ पे जॉब्स आती हैं। आपने जी जी। स्पेसिफिकली वहाँ पे जाना होता है। डिफरेंट जो हम्म। जॉब आई होती हैं उसके अंदर जिस बंदे ने जॉब एडवर्टाइज की होती है ना, आप उनको फॉलो जी। करना शुरू करो। बात ओके। समझो, उनके साथ कनेक्शन बनाना शुरू करो। जितने आपके बिल्कुल। कनेक्शन बनते जाएंगे, ये ऐसे ही जैसे फेसबुक पे हम फ्रेंड्स ऐड करते हैं, कनेक्शंस जी ऐड जी। करते जाओ। उसका बेनिफिट ये होगा कि वो जब भी कोई जॉब एडवर्टाइज करेंगे आपको, आपको नोटिफिकेशन आएगा उसका। ठीक इस है। तरह आपके लिए जॉब फाइंड करना थोड़ा सा आसान होता जाता है। आप जितने फिर जब भी आप खोलते हो लिंक्डइन, मेरा यही होता था, लिंक्डइन में खोलता था कोई आगे डेली कोई 30-40 जॉब्स का नोटिफिकेशन आया होता था कि आपने अप्लाई करना है। फिर वो ओके। अलग बात है, आपने अपनी सीवी स्ट्रांग करनी है। सीवी का बड़ा एक अपना मिसकंसेप्शन ये है कि हम ना हर चीज उसके अंदर लिख देते हैं। उनको जी हमारी जी। हॉबी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि हम हॉबीज में बुक्स पढ़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, भागते हैं, क्या करते हैं, उनको इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपका ना एक पोर्टफोलियो होता है। ये भी एक सिंपल इन शॉर्ट ये है कि आपकी एक्सपर्टीज देखते हैं किस साइड पे आपकी ज्यादा है, कहाँ पे आप थोड़ा सा लैक करते हो। जी जी। छुपाना नहीं है कुछ। आप जब आपने ना एक्सपोज करना ना अपने आप को, एक ओपन बुक की तरह रखना है कि भाई आप, आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं, आपके अंदर हम्म। ये क्वालिटीज नहीं भी हैं, लैक करती हैं। जी जी। वो चीज, हाँ इस हाँ। चीज को बड़ा ओपन माइंडेड लेते हैं। जी हम जी। अक्सर ये कहते हैं ना कि यार कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देते हैं। हम्म। अब आपको पता है मेरी नेचर है, मैं इतना सीरियस नहीं रह सकता, तो उसमें यही सीन होता है कि अक्सर जो मैं
मीम्स होती हाँ, है ना, जैसे मीम्स में आता है कि जॉब सीवी में लिखा होता है मुझे स्विमिंग करना आती है, तो आपको स्विमिंग करना आती ना हो, तो वो इस चीज को कैच आउट करते हैं। जी दो जी। नंबरी नहीं करनी है इनके साथ। ये अब आपको भी आइडिया है, ओमान में आप बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, वो लोग इस चीज को बिल्कुल। बड़ा प्रेफर करते हैं। जो आपको चीज आती है आप उसको जी ओके जी। करोगे, जो नहीं आती है अगर आप कहोगे ना नहीं आती है, वो इस चीज को ठीक बुरा है। नहीं मानेंगे, वो इस चीज को ओपनली एक्सेप्ट करेंगे, यार अच्छा बात है कि अगला बंदा हम्म। खुल के बता रहा है कि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। जी जी। इसी तरह का सीन था मेरे भी एक दो दफा। अब एक इंटरव्यू हुआ था, उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जो मेरा दूसरा फेलियर था। अब ओके यूके में ना एक नई चीज स्टार्ट हुई है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर, एफसीपी के ओके। नाम से। काफी अपनी अपने जूनियर्स भी माशाल्लाह एक दो कर रहे हैं, ओके। तो अपने सीनियर भी हैं कर रहे हैं। अब ठीक मुझे है। उस चीज का आइडिया नहीं था, मैंने हाँ। इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। उन्होंने बेसिकली एफसीपी का मतलब ये होता है कि आप ना एक डायग्नोस्टिक फिजियो बन जाते हो फ्रॉम ट्रीटिंग द पेशेंट। आपने डायग्नोज करना होता है रेड फ्लैग साइन करके कि आप इस बंदे को ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ओके। मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मेडिकेशन दे सकते हो। जैसे ये अक्सर हम्म। आपने सुना होगा आर्टिकुलर इंजेक्शंस लगाते हैं, ये कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट हम्म। कोर्सेज होते हैं, उसकी बेस पे आप एफसीपी या फर्स्ट कॉन्टैक्ट प्रैक्टिशनर के तौर पे जाते हो। उसकी वो ओके। बेसिकली उसकी पे भी हाईएस्ट लेवल पे आती है हम्म। आपके। तो ठीक है। उन्होंने मेरे से तीन चार क्वेश्चन पूछे। मैं बीइंग अ फिजियो हम्म। सिंपल मसल्स के अंदर फंसा रहा। तो उन्होंने ओके। इन शॉर्ट, हाँ, तो इन्होंने इन शॉर्ट कहा कि भाई फिजियो की दुनिया सिर्फ मसल्स तक नहीं है, ये हम बहुत ठीक एडवांस है। चलेंगे, आगे चलेंगे। तो फिर वो ओके। बंदा अच्छा था यार, उसने फिर मुझे बुकलेट एक भेजी, बहरहाल मैंने हाँ पढ़ा। हाँ। फिर मुझे समझ आया ओके। कि नहीं यार, हर जगह आप एक कश्ती के ऊपर ना एक ही स्किल को नहीं घुसा सकते। तो इसलिए मैं हाँ कह रहा हाँ। हूँ कि अपना जो है ना आप जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ओपन करो। पाकिस्तान में हम यही बेसिकली देखते हैं ना, पाकिस्तान में देखो, हम देखते हैं दरवाजे का जो होता है की होल, जहाँ पे होती है हम्म। वो चाबी सी जी लगाते हैं, जी। उधर से देखते हैं कि बस यही दुनिया है। हमें हाँ दरवाजा हाँ। खोलना पड़ेगा, आपका एक्सपोजर अपना एक्सपोजर बड़ा करना पड़ेगा। यूके में भी आप हम्म। देखो कि आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। जी जी। स्पोर्ट्स है, न्यूरो है, मस्कुलोस्केलेटल है, आपकी हम्म। एक्यूट है, क्रोनिक है, डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हो, जॉब जी जी। हंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अपने ठीक है। skills को बेहतर करो, अपने आप को बेहतर करो, टाइम के साथ साथ चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती हैं। स्टिल वही तो बात अभी है। आपका जो इंटरव्यू हुआ था, फिर वो जो फाइनल इंटरव्यू था वो किस तरह का था, उसमें क्या पूछा गया और किस तरह फिर आपने उसमें यार कामयाबी इंटरव्यू में मैं थोड़ा सा लकी था। इंटरव्यू का सीन मेरा इस तरह था कि हम पाकिस्तान में एक चीज करते हैं, होम विजिट। मैं होम विजिट से निकल रहा था, मेरा एक ओके। टाइम सेट था उनके साथ कि यार मैंने ना इस टाइम पे इंटरव्यू करना है। ओके। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा लेट हो गया। फिर मैंने पेशेंट से रिक्वेस्ट की, मैं उसी के घर था, तो उनसे मैंने हाँ। रिक्वेस्ट की कि मैं आपके पास बैठ जाऊँ, तो मेरा ओके। इंटरव्यू है। उन्होंने कहा हाँ। ठीक है बैठ जाए। तो ठीक है। वो पेशेंट था पार्किंसनिज्म का। हाँ तो एक ही घर हाँ। में मैं दो पेशेंट ट्रीट कर रहा था, पार्किंसनिज्म और स्ट्रोक का पेशेंट था, एक ही घर में थे दोनों। तो अब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने जाहिर बात है पूछा कि हाँ जी भाईजान किधर हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनको ठीक है। बताया कि मैं ओके। इधर हूँ। तो फिर मेरा सारा इंटरव्यू उन्हीं दो डिजीजेस के आगे पीछे ना होता गया। जब मैंने उनको बताया ना कि ये मैं दो पेशेंट्स ट्रीट कर रहा था इस घर में, तो हाँ हाँ। उसी के बेस पे सारा हुआ था। हाँ हाँ। स्ट्रोक का फिर वही बात है कि न्यूरो शुरू से मेरी एक कह लो कि मेरा जो इंटरेस्ट है ना हमेशा फिजियो में, इसीलिए आईसीयू में भी मैंने इतना टाइम गुजारा था जी जी। कि वो स्ट्रोक को डील करता है, रिहैब न्यूरो रिहैब को ज्यादा डील करता है। तो इसमें ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है कि एक साइड में जब आप प्रैक्टिस करते हो आपकी स्ट्रांग होती जाती है। जी मस्कुलोस्केलेटल मेरी उस तरह से अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। वही बात है कि जो चीज आपके अंदर लैग करती है आप उसको एक्सेप्ट करो। जी। जी। मसले वाली बात नहीं है कि जब आप एक चीज में लैग कर रहे हो तो ये नहीं कहना कि यार मैं ही बादशाह हूँ, तो कोई नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो खैर इन शॉर्ट मेरा सारा इंटरव्यू उसी के बेस पे हुआ, ओके। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन के ऊपर हुआ कि भाई आप किस तरह करेंगे। फिर उन्होंने हाँ हाँ। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज के ऊपर पूछा। ओके। पाकिस्तान में फिर आपको पता है एक्सीडेंट होते भी बड़े हैं, तो फिर जी। पेशेंट भी बड़े आते हैं। खासतौर पे बिल्कुल। डीएचए के अंदर तो वहाँ वैसे ही आपको पता नहीं छोड़ती है। तो बिल्कुल। वो एक एक्सपीरियंस की बात वही आ जाती है, एक्सपीरियंस की बेस पे था। एक जी जी। अच्छा इंटरव्यू हो गया, पहला इंटरव्यू हुआ, उन्होंने फिर कहा कि हम आपको बताएंगे। ओके। मैंने कहा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हम्म। इंटरव्यू के बाद अब मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं कहा यार इन्होंने बताना उतना कोई नहीं है, कहानी करा देनी है। मैं कहा, चलो ठीक है। तो खैर, ओके। तो ये 1.5 महीने बाद उनका दोबारा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं अकेला तो नहीं था, उन्होंने हर तरफ से इंटरव्यू लेने थे, कोलैबोरेशन करनी थी, जो भी करना था। खैर
1.5 महीने बाद उन्होंने कहा जी आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। मैं कहा ठीक है। हाँ, सेकंड इंटरव्यू हुआ। सेकंड इंटरव्यू जरा इतना क्लिनिकल नहीं था। उन्होंने फिर पूछा कि आप जॉब कितना अर्सा कर रहे हो, कब ग्रेजुएशन किया। सीवी उन्होंने ऑलरेडी मांगी हुई थी, मैंने सेंड कर दी थी। तो ओके। उन्होंने डिफरेंट चीज़ें फिर पूछी कि अगर आपको मूव करना पड़ जाए, इधर आना पड़ जाए, कैसे मूव करोगे, क्या प्लानिंग्स हैं। ओके। मतलब वही जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, डिपेंडेंट है कितने हैं क्या नहीं है, हाँ, इस तरह का सीन था सारा। तो अगर आप ओके। मूव करते हो तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने उनको यही बोला, सॉरी, मैंने उनको ये बोला कि यार मैं ऑलरेडी अपने घर से, तो आपको पता है जब आप हॉस्टल में आ जाते हो आपको एक तरीकाकार वे ऑफ लाइफ आपका वैसे ही चेंज हो जाता है। तो मैंने जी। उनको बोला, मैं कहा मैं ऑलरेडी घर से बाहर हूँ, एक जिंदगी अपनी मैं गुजार रहा हूँ, तो मुझे ऐसा मसला नहीं होना कि मैं लाहौर में रहूँ या मैं लंदन आके रहूँ, बात कोई मसले वाली बात नहीं है। तो है जी। ये दूसरा इंटरव्यू था। हाँ, फिर हाँ, उन्होंने दोबारा टाइम दिया। उन्होंने कहा कि चले हम आपको ना विद इन 2 वीक्स आपको हम ओके करेंगे कि आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहले ये था ओके। कि पहले एक वाइडर पूल था, वाइडर पूल के अंदर उन्होंने थोड़ा सा पूल को थोड़ा सा कम किया। दूसरा इंटरव्यू हुआ, ओके। उसमें आप ये कह लो कि उनसे मैंने क्यूरियोसिटी के ऊपर मैंने पूछ लिया। मैं कहा कि कितने कैंडिडेट्स हैं, मतलब मैं मेरे साथ और कितने हैं। उन्होंने फिर हल्का साइंड दिया कि उन्होंने कहा इतने नहीं है, अगर आपको हमने सेकंड इंटरव्यू के लिए कॉल किया है तो इसका मतलब ओके। है कि आपको हमने शॉर्ट लिस्ट किया था, तो इसलिए आपको हमने कॉल किया है। गुड। हाँ, तो उसमें ये सीन हुआ। फिर उसके बाद 2 वीक्स का उन्होंने वेट दिया। विद ओके। इन 10 डेज आई थिंक उन्होंने फिर मुझे ईमेल की कि भाईजान बैग पैक करें आ जाए। मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैं खुद बड़ा परेशान था, परेशान इन सेंस कि यार स्कैम ही ना हो जाए। आपको पता पाकिस्तान में सबसे पहली चीज देर में आती है ना कि अगर इस तरह का सीन हो जाए ना, हम कहते हैं स्कैम होने लगा है। तो खैर जी। फिर वही बात है, मैंने अपने सीनियर से पूछा जो यहाँ पे थे। जी। जी। पहले तो इन दो बंदों ने मुझे कहा कि ये यार ये स्कैम हो सकता है। ओके। वो सी बात है, हाँ, कोई पता थोड़ी होता है। जी। लेकिन फिर अगेन मैं अपने उस जूनियर का बड़ा जिक्र करूंगा, क्योंकि यार देखो सीनियर जूनियर का ना एक बड़ा अच्छा सीन होता है। हमारा भी यही हिसाब रहा है, अपने सीनियर्स के साथ अच्छा था, जूनियर्स के साथ बड़ा अच्छा था। नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन जुहेब लड़का है उस, वो मेरा बड़ा अच्छा जूनियर है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। अभी वो खुद लंदन में है। तो ओके। उसने कहा कि यार विकास भाई आप आ जाएं, कुछ नहीं होता। ठीक। मैं कहा हाँ, हाँ, ठीक है। तो ओके। उसके बाद फिर मैंने प्रोसेस शुरू किया। मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी अभी, पता है नेशनल की मैंने जॉब कब छोड़ी है? जिस दिन मेरा वीजा हुआ है, जिस दिन मेरा हाँ, हाँ, पासपोर्ट मेरे पास हाथ में आया है, उस दिन मैंने ओके। अपने हेड को कहा कि सर अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ। तो वो ओके। मैंने वही ना, एक बैक ऑफ द माइंड एक हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस यही होता है कि यार कोई चीज गलत ना हो जाए। हाँ, हालांकि वो चीजें करवा रहे थे, बिल्कुल। उन्होंने हर चीज ओके करवाते गए, हर चीज टिक करवाते गए, डॉक्यूमेंटेशन मंगवाई मेरी, जी। सारी चीजें क्लियर की। तो हम्म। तब भी मैं श्योर नहीं था, क्योंकि बात उधर ही आ जाती है। हमारी एक मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की, क्या है, पाकिस्तानियों की नहीं कह लो लेकिन एक एशियन कम्युनिटी की ना एक बड़ी थिंकिंग है कि यार कहीं काम खराब ना हो जाए, अच्छा बड़ा काम जी। चल रहा है तो खराब ना हो जाए। हाँ, तो खैर हाँ, इनसे सारी चीजें मैंने कंप्लीट की। इंटरव्यू मैंने ओके। दिया था फर्स्ट, आप कह लो कि 2024 जनवरी में दिया था पहला इंटरव्यू, जनवरी के एंड पे। तो 3 जून, जून का जो 1 जून को मैं यूके में था, 3 जून को ओके। मैं ड्यूटी पे था। वेरी गुड। तो यूके तक आप पहुंच गए, तो यूके पहुंचने के बाद आपने किन चैलेंजेस को फेस किया? बहुत से लोगों को वहां पे अकोमोडेशन के इश्यूज का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा भी काफी मसाइल होते हैं। तो आपको इस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या आपको इस हवाले से भी रिलीफ मिला? थोड़ा सा आप ये कह लो कि मैं लकी था इन सेंस कि मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं मीरपुर में। मीरपुर को वैसे ही मिनी लंदन कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर का वो जो पार्ट है जहाँ पे मैं रहता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो जी। कम्युनिटी वैसे बड़ी है। हमारा हाँ, जो हाँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ जिस घर में, उसके साथ ही हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। मतलब एक घर छोड़ के एक घर जहाँ पे वो लोग रहते रहे हैं, उनकी सारी ठीक फैमिली है। इधर मैनचेस्टर में है बेसिकली। तो मैं उससे हमारी बात हुई। वो बेसिकली मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उससे मैं कोई 10 साल पहले मिला था। अच्छा। ये यूपी आने से पहले, जॉब इंटरव्यू से पहले मैं उससे दोबारा मिला था 10 साल बाद। तो कहता यार आप ओके। मिलते नहीं। मैं कहा चलो कोई नहीं, देखेंगे। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैंने अब उसके पास ही आना है। तो अल्लाह ठीक। का बड़ा एहसान रहा है ये कि फिर मेरी जब जॉब हुई है मैंने उसे कॉल किया है। तो जी। उस जी। बंदे ने, उस फैमिली ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मतलब मैं मैनचेस्टर आया, उनके पास मैं रहा हूँ। उन्होंने फिर हमने आगे सेटिंग शूटिंग उन्होंने मेरी करवाई। अकोमोडेशन का मसला होता है, टू बी ऑनेस्ट। जी। अकोमोडेशन मैंने खुद ढूंढी यहाँ पे आके।
اس کا بھی ओके। ایک طریقہ کار یہ ہے، ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. سب سے بڑا پلیٹ فارم آپ کے پاس آتا ہے فیس بک کا. فیس بک کے اوپر ہے مارکیٹ پلیس. اس چیز کو ہم اتنا یوز نہیں کرتے، یوٹیلائز نہیں کرتے. مجھے بھی نہیں آئیڈیا تھا پاکستان میں کہ ایک فیس بک مارکیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ آیا ہوں، یہاں پہ فیس بک مارکیٹ کے اوپر میں نے، یہاں پہ نا پوسٹ کوڈز ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں جیسے ہے ڈی ایچ اے ہو گیا، کینٹ ہو گیا، جو ٹاؤن जी ہو گیا. जी یہاں پہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ پوسٹ کوڈز ہیں جہاں آپ لگاتے ہو تو اس ایریا کے نا آپ کے پاس ساری چیزیں سراؤنڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر وہاں ठीक پہ है। جاب ہنٹنگ کی. وہاں پہ بھی اللہ نے ایک کرم کیا کہ اب بیسیکلی میں شیئر ہوم ہے یہاں پہ ओके। لڑکیاں بیسیکلی تینوں پاکستانی ہیں. گھر ہے، ٹھیک ہے، اچھا ओके। گھر ہے. تو وہ بیسیکلی ہیں ایبٹ آباد سائڈ کے، ہری پور کے بیسیکلی. ठीक تو है। ان کے ساتھ مجھے اکاموڈیشن مل گئی، تو ایک اچھا سین بنا ہوا ہے. ایک فل जबरदस्त। پاکستانی ماحول ہی ہے. سب سے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا یہاں پہ آپ کو تنگ کرتی ہے وہ ہے حلال اور حرام کھانے کا जी نا जी بڑا مسکنسیپشن ہے. जी دوسرا जी یہ کہ آپ مسلم کمیونٹی کو ہی تھوڑا سرچ کرتے ہو کہ آپ اس ایریے میں رہو، کیونکہ آپ जी کو जी پتا ہے ریسنٹلی بھی تھوڑے سے مسئلے ہوئے تھے یو کے اندر، رائٹس وغیرہ جو چلی تھی، जी जी اینٹی اسلامک سین چلا تھا. تو ایک ڈر رہتا ہے کہ یار آپ تھوڑا سا ڈومیننسی سائڈ پہ نہ جاؤ. تو خیر یہ ورک پلیس سے میری کہہ لو کہ میں بیسیکلی بس یوز کر رہا ہوں یہاں پہ ابھی. ڈرائیونگ آپ نے پاس کرنی ہوتی ہے، وہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا ہے، تو وہ بھی میں خود بھی اس طرف نہیں جا رہا. لیزینس کہہ لو تھوڑی سی ہے. لیکن ابھی ठीक میں है। خود تھوڑا سا ایک بس والا، پبلک ٹرانسپورٹ ان کی نوعات بہت اچھی ہے. مطلب اگر آپ نے ओके। ایک اچھے وے میں سسٹم وائز آپ دیکھو نا، بہت آگے ہیں، بہت ایڈوانس ہیں، اچھے سینز ओके। ہیں. تو بیسیکلی پازیٹیو سائڈس بھی ہوتی ہیں ہر جگہ کی، نیگیٹو سائڈس بھی ہیں. پازیٹیو سائڈس تھوڑی سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ہیں کہ مے بی ہم نے رول اینڈ ریگولیشن اس طرح فالو نہیں کبھی کیے، یا ہوئے نہیں ہے پاکستان میں اس طرح میں ملے نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. یہاں پہ یہ لوگ ٹائم اورینٹیڈ بندے ہیں. گولز آپ کو اچیو کرنے ہوتے ہیں ٹائم کے اندر. اگر آپ نے 8 بجے کا انہوں نے کہا ہے تو آپ نے 8 بجے پہنچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ जी। آپ نے 8-10 بجے پہنچنا ہے. تو हाँ। دوسرا سین یہ ہے کہ تھوڑا سا نیگیٹو بھی اس طرح ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کنسپٹس وائز ہر چیز ان کی اچھی ہے. نیگیٹیوٹی تھوڑا سا یہ آ جاتی ہے فرام مسلم پوائنٹ آف ویو کہ ہمیں کھانے کا تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. حلال آپ کو ہر جگہ نہیں ملتا ہے. جہاں پہ میری ورکنگ پلیس تھی اس کے آگے پیچھے حلال آپشنس، مین وہاں پہ رہنے کا مقصد بھی ایک یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ کھانا آپ کو حلال نہیں ملتا اتنا. وہ تھوڑا سا یو پی ڈومیننٹ سائڈ ہے بیسیکلی کنٹری سائڈ ہی ہے جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں، شیفیلڈ میں ہوں بیسیکلی. ساتھ یہ چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے، وہاں پہ جاب ہے میری بیسیکلی. تو نیگیٹیوٹی تھوڑی سی اس لحاظ سے آتی ہے، باقی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. وہ اگر آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ایک اچھے وے میں بہیو کرتے ہیں، اگر آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا نعمان، ان کا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ آپ اگر ایک قدم اٹھاتے ہو نا اچھے طریقے سے، وہ 2 قدم اٹھا کے آپ کے پاس آتے ہیں. یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کو نا وہ بیک فٹ پہ رکھتے ہیں، وہ آپ کو اوپنلی تھوڑا سا ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ان کی مجھے بڑی اچھی چیز لگی ہے. پڑھے لکھے انسان کی وہ بڑی اچھے طریقے سے قدر کرتے ہیں. تو یہ صورتیں जबरदस्त آ رہی ہے، باقی ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ابھی تک آیا. जबरदस्त जबरदस्त। तो वकास भाई, पाकिस्तान में आपने तकरीबन 8 साल तक प्रैक्टिस की और अभी आप यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, आपने फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में सबसे बड़ा फर्क क्या महसूस किया? पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी और यूके में फिजियोथेरेपी में कितना फर्क है? یار آنےسٹلی اسپیکنگ پاکستان میں نا ہم کوئی پلان نہیں بناتے. سمپل سی بات ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ہم جاتے ہیں، जी ہم کہتے ہیں کہ بس ایک آٹو پائلٹ پہ ایک پیشنٹ کو ہم نے نا یہ چیزیں کرانی ہے، وہی کرائی رکھنی ہے ہم نے. مطلب انوویٹو ہوتے ہیں ہم، تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن ہم ڈاکومنٹیشن کی وائز میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ڈاکومنٹیشن کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ اگر آپ نے پیشنٹ سے بات بھی کیا نا، ہیلو بھی کیا نا، آپ نے اس چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. وہ ڈاکومنٹیشن آپ کو ہو جاتی ہے. اگین ठीक اس है। میں اپنے پاکستان میں جو نیشنل میں میرے ہیڈ ہیں ان کو میں بڑا اس معاملے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے لیزی تھے اس معاملے میں، لیکن انہوں نے ہمارے سر پہ ایک ڈنڈا رکھا کہ یار ویسے وہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. حیدر صاحب ہی از پراپر لیڈر، مطلب وہ لیڈ کرتے ہیں آگے سے. آپ کو پتہ ہی جانتے ہی آپ جانتے ہی ہیں آپ ان کو. تو وہ آگے سے فرنٹ سے لیڈ کرنے والا بندہ ہے، لیکن اس نے اس بات کے اوپر بڑا ایمفیسائز کیا کہ بھئی آپ نے اپنی ڈاکومنٹیشن اسٹرانگ رکھنی ہے. ہمیں ایک عادت پڑی وہاں سے، جب یہاں پہ آئے تو وہ فرق فیل ہوا کہ یار وہ ہمیں کیوں کہتے تھے ڈاکومنٹیشن آپ نے رکھنی ہے. آپ یہاں پہ ہر چیز کا ایک کیئر پلان بناتے ہو، پیشنٹ نے کچھ کرنا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، اگر نہیں کچھ کیا وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. تو یہ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے.
वो ओके। कभी किसी जमाने में हमने पढ़े थे सोप नोट्स, अब समझ हाँ। आता है कि सोप नोट्स क्या है। तो अब उसकी बिल्कुल। प्रैक्टिस करते हैं, सब पे सारा सीन होता है। बाकी हाँ। इससे कोई फर्क नहीं है। मैं हमेशा से मेरी इस बात पे बिलीव रहा है कि फिजियोथेरेपी ना आपकी कम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज ही है। जो जी जी। आपने मसल पे आप मुख्तलिफ तरीके से करा सकते हो वही करानी है, बात उधर ही आ जाती है। मैनुअल थेरेपी एक ही है, वो मेटलैंड से कर लो, मूलिगन से कर लो, कैल्टन बोन से कर लो, रिजल्ट उसका एक ही आना है। लेकिन आपकी हाँ। जो अप्रोच है, आपका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है, वो मैटर जी करता जी। है। तो ये फर्क है सारा। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वो जरा फोकस ज्यादा रखते हैं। ठीक है। पेशेंट राइट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। पेशेंट राइट से मुराद ये है कि अगर पेशेंट ने कह दिया ना कि नहीं करना, आप उसको हाथ ओके। नहीं लगा सकते। पाकिस्तान में ओके। तो हम कहते हैं ना भाईजान, कर लो एक्सरसाइज, इधर बैठे रहोगे। तो इधर वो सीन नहीं है। हाँ, अगर आपने उसने आपको मना कर दिया ना, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। ओके। ह्यूमन राइट के ऊपर जरा वो ज्यादा फोकस रखते हैं, और होना भी चाहिए। अब समझ आती है कि ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतना फोकस क्यों करते हैं कि यार एक बंदे की, अब बात उधर ही आ जाती है। फिर थोड़ी सी बात डाइवर्ट हो जाती है कि अब जो मेरी प्रैक्टिस है वो मेंटल हेल्थ के अंदर जा रही है। यहाँ पे आपका जो सबसे मेन चीज आती है ना, वो आपकी मेंटल कैपेसिटी है, कि उस बंदे जी के जी। अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उसको ये पता है कि उसके लिए चीज अच्छी है कि बुरी है। आप फोर्स ओके। नहीं कर सकते कोई चीज। तो इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है वहां से। अच्छा विकास भाई, जितने भी मैंने सेशंस किए हैं और उनमें मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, और सबसे ज्यादा ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी अर्निंग कितनी हो जाती है। तो यूके में आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अर्निंग के हवाले से बता दीजिए। बैंड सिस्टम के हवाले से डॉक्टर मुदस्सर ऑलरेडी बता चुके हैं। तो मिनिमम कितने बैंड पर कितनी हमें अर्निंग हो सकती है, और इसके साथ में लिविंग कॉस्ट कितनी है, अकोमोडेशन के चार्जेस कितने होते हैं, और हम कितनी सेविंग कर सकते हैं, इस हवाले से जरूर बताइएगा। सेविंग यार आपके अपने ऊपर है, अगर ना खाओ तो सेविंग ही सेविंग डिपेंड करता है बेसिकली। तो ओके। बैंड का आपको बताया हुआ, यहाँ पे सिस्टम चलता ही बैंड्स का है। मुदस्सर ने आपको अच्छा गाइड किया था। तो उसमें सीन यही है कि आपका बैंड 5 से स्टार्ट होता है, बैंड 8 तक जाता है, 8A आ जाता है, फिर 8AB आ जाता है। तो ओके। डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका बैंड हायर होता जाता है। तो उसमें सीन ये है यार, बैंड अब अगेन ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। हर कंपनी का ना बैंड और उनकी पे वेरिएबल होती है। यहाँ पे अर्निंग का सीन ये है कि आपको पर एनम के हिसाब से होता है। बैंड 5 स्टार्ट हो जाता है 28,000 पर एनम से, ऑनवर्ड्स डिपेंड करता है 32 तक जाता है बैंड 5। बैंड 6 स्टार्ट हो जाता है 30 से लेके 36 37 तक जाता है। इसी तरह करते करते आपका बढ़ता जाता है। तो एक बार जो डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो डायरेक्ट हायरिंग या स्पॉन्सरशिप जॉब्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं बैंड 6 से। बैंड ओके। 5 पे डायरेक्ट हायरिंग नहीं करते इस तरह। मैंने ठीक अभी है। तक सुनी नहीं है, देखा नहीं है कि बैंड 5 पे हम्म। उन्होंने हायरिंग की हो पाकिस्तान से या कहीं से भी। क्योंकि ओके। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे श्रीलंका से भी उन्होंने हायरिंग की है, एक दो जगह और से भी हायरिंग की है, आउट ऑफ यूके से उन्होंने हायरिंग की है। तो ओके। बेसिकली इस तरह का सीन होता है। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अगेन डिपेंड करता है, आपने कितना मार्जिन रखना है, क्या रखना है। अब जी जी। अगर तो आप अकेले हैं तो आप आपके हम्म। लिए वन रूम इनफ होता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में अकोमोडेशन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है उसमें। ओके। अगर आपने घर पूरा लेना है, अगेन जो एरियाज हैं डिपेंड करता है। शेफील्ड वाली साइड थोड़ी सी रीजनेबल है, क्योंकि ओके। थोड़ा सा कंट्री साइड हो जाती है, पहाड़ी इलाका आ जाता है। तो थोड़ा सा उसमें पर हाउस आपको मिल जाता है अराउंड 700 पाउंड्स से ऑनवर्ड्स 1000 पाउंड्स तक ओके। चला जाता है। तो बेसिकली अब मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो हम लोग इसी रेंज में पे कर रहे हैं, 3 लड़के हैं तो डिवाइड हो जाता है। बिल्स वगैरह इसके अलावा है। तो आपका एक अच्छा वाला चंक जो कह लो कि दो चीज़ों में मेनली जाता है, एक तो आपका टैक्स में चला जाता है, दूसरा आपका ओके। अकोमोडेशन वगैरह में चला जाता है। खाना अगर आप ठीक खुद है। बनाते हो, अब हम्म। मुझे आदत थी तो पाकिस्तान में भी बनाने की, क्योंकि पाकिस्तान में मैं हॉस्टल में आपको बताइए रहा हूँ, उसके बाद अकेला रहता रहा लाहौर में। तो एक जी आदत जी। बनी हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा वो एक मार्जिन मुझे मिल जाता है। ऐसे भी ठीक है। टाइम इतना होता है, बंदा फ्री हो जाता है शाम के टाइम। तो वो अब आपको भी पता है, जो बंदा बाहर आ गया वो एक शेफ भी बन जाता है, खुद ब खुद ही बन बिल्कुल जाता है। सही। जी तो जी। उसमें से ये आता है कि आपकी वो थोड़ी सी बचत हो जाती है। हम्म। बाहर से खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उस तरह खाना हमें मिलता नहीं है। जी जी। मुस्लिम कंट्रीज का सीन ये होता है कि वहाँ पे आपको ना एक अच्छा खाना, करी साइड वगैरह हम्म। मिल जाती है। यहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा है, तो ओके। इसलिए आप खुद भी प्रेफर करते हो कि उस चीज़ के ऊपर ना जाया जाए।
ایزی فوڈ ہے، آپ جب چاہو جس ٹائم چاہو جا کے کھا سکتے ہو، لیکن پھر وہ بینگ اے فزیو اگر آپ نے خود نہیں فٹ رہنا تو پھر تو نظام نہیں چلنا. تو پھر تھوڑا بالکل. سا کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر پہ کوکنگ کر لیتے ہیں ہم لوگ، تو وہ تھوڑا سا ایج مل جاتا ہے. تو یہ سین ہے. اور بات وہی ہے نعمان کہ آپ کے اپنے اوپر ہے. بالکل. لاہور میں آپ بھی رہے ہو، میں بھی رہے ہو، میں بھی رہا ہوں. اگر ہم نے اچھے سے اچھا کھانا ہے تو ہم ادھر بھی جا سکتے ہیں. ایک لو جی جی. مارجن میں رہ کے زندگی گزارنی ہے وہ بھی ہم گزار سکتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وے آف لائف اسٹائل کیا ہے، کس سائڈ پہ آپ تھوڑا سا مارجنل موو آؤٹ کرتے ہو. تو یہ سین ہے سارا میرے دوست. زبردست زبردست. تو وکاس بھائی آج آپ کے ساتھ اتنی ڈیٹیل گپ شپ لگا کر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اور جو سب سے مین چیز میں نے محسوس کی وہ آپ کی لگن ہے، آپ کی موٹیویشن ہے، آپ کی کنسسٹینسی ہے. آپ نے جو ذہن بنا لیا اس پہ پھر آپ نے پوری انرجی لگانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے تو آپ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. تو ان شارٹ آپ اپنے الفاظ میں جونیئرز کو خاص طور پر اور جتنے بھی پاکستان میں فزیو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کو ایک میسج ضرور دیجیے گا جو ان کی منزل تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے مددگار ثابت ہو. میسج تو آپ نے کوئی ایڈوائس ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جب جی ہم لوگ بھی ینگ تھے ہم لوگ کہتے تھے کہ یار ہم نے نا دنیا فتح کر لینی ہے. ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے، راتوں رات دنیا فتح نہیں ہوتی ہے. آپ کو جی. ٹائم لگتا ہے، آپ کو ہاں ہاں. سیکھنا پڑتا ہے. آج اور یہ ایک چیز میں اس کو بری چیز نہیں کہوں گا، بات کو ہاں ہاں. شارٹ ہی رکھتے ہیں، بری چیز نہیں میں جی کہوں جی. گا. آج کل جتنے گریجویٹ ہو رہے ہیں فزیو کی بات جی نہیں کر رہا، اور جتنے بھی ان جنرل گریجویشن جتنی بھی لوگوں کی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے. بھائی آپ کو کچھ نہیں آتا ہے. ٹو بی جی آنےسٹلی اسپیکنگ ہمیں بھی کچھ نہیں آتا تھا. آپ کو پہلے 2-3 سال آپ کو مار کھانی پڑے گی. ہیڈ ڈاؤن کرو، اپنا کام کرو، سیکھو. جب آپ کے پاس اسکل ہوگی نا آپ کا نام جی. خود ہی بنے گا. آپ کو بتانے کی بالکل. ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار میرا نام یہ ہے یا میرا یہ کام ہے. جی. آپ نے بھی ادھر کام کیا ہے، میں نے بھی کام کیا ہے. ہم یہاں پہ بالکل. پہنچے ہیں تو اس بیس پہ نہیں پہنچے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو کہتے رہو کہ یار میں نعمان ہوں، ڈاکٹر نعمان ہوں، یا میں کہتا رہوں یا میں ڈاکٹر وکاس ہوں. آپ اپنا جی کام کرو. جونیئرس کو مشورہ کوئی بھی نہیں ہے میرے دوست، ایڈوائس ہے کام کرتے رہیں. جو ملتا ہے چپ کر کے کرتے رہیں. ہم نے اتنا کام کیا ہے، فری میں کیا ہے یار. کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمیں پے کریں گے. تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھا کریں جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو مل جانا ہے. اس سے زیادہ نہیں ملنا، کم نہیں ملنا. تو جو کچھ ملتا ہے مین چیز ہے کہ پہلے 3-4 سال آپ نے نا اپنے آپ کو رگڑا دینا ہے. اس کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ بنے گا. اگر آپ یہ کہو گے کہ آپ گریجویٹ ہوتے ساتھ ہی آپ کو کچھ مل جائے، اس طرح کا سین نہیں ہے. جی میں جی. نے بھی کام کیا ہے پرائیویٹ میں، آپ نے بھی کام کیا ہے. جو ڈاکٹرز جی ہوتے جی. ہیں ڈاکٹرز وہ ہم سے زیادہ مار کھاتے ہیں. ہم تھوڑا سا پھر بھی تھوڑا سا ہمیں ایک ایج مل جاتا ہے کہ ہم ہوم وزٹس کر لیتے ہیں، باقی چیزیں کر لیتے ہیں، بچ بچا ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا جی جی. اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھے. ہم یہ نہیں کہتے نہ سمجھیں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے جی. آپ کو بلڈ کریں، اپنی ریپو کو بلڈ کریں، اپنے اسکلس کو بلڈ کریں. اپنے آپ کو اتنا پالش کریں کہ آپ کا نام بولے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. باقی ان شارٹ بات یہی ہے، رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے. جب تک جہاں تک جی آپ کو جی. ملنا ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا کب تک پاکستان میں لکھا ہے میں آ گیا ہوں. آپ کو نہیں پتا جی تھا آپ کا کب تک لکھا آپ آ گئے ہو. حالانکہ ہم ایک اچھی جی. جگہ پہ کام کر رہے تھے، دونوں اچھی جگہ پہ کام کر رہے تھے، بڑے اچھے سیٹ اپس میں کام کر رہے تھے. لیکن جی جب جی. چینج ہونا ہے، جب آپ کا رزق چینج ہونا ہے، جب اللہ کی طرف سے ایک وے آف لیونگ چینج ہونا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا. مین چیز یہ ہے کہ بالکل. اسٹرگل کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. جی باقی جی. ہم لوگ ہیں، ہمارے سینئرز نے ہماری ہیلپ کی ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں، جی جی. جس کو جو چاہیے ہوگا ہم حاضر ہیں. ریکویسٹ اگین یہی ہے، جی اگر آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے تو ایجنسیز کی طرف نہ جائیں، اسکیمز کی طرف نہ جائیں. جی. خود اسٹرگل کریں. اگر آپ نے 16-17 سال ڈگری ایک کی ہے تو آپ میں اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں چیزیں. جی ہر جی. چیز دوسرے کے سر کے اوپر ڈال کے کرنے والی نہیں ہوتی ہے کہ یار میں اس کو پیسے دے دوں گا وہ کر دے گا. خود تھوڑا سا ریسرچ کریں، چیزوں کو سرچ جی آؤٹ کریں. وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے. یہ صورت حال ہے ساری. بالکل. اور وکاس بھائی یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر کے اس سیشن کو ہم مکمل کریں گے کہ جب میں نے یہ گلف سیریز اور چلو چلو سیریز کی ویڈیوز بنانا شروع کی تو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا اور خاص طور پر کے پی کے سے اور سندھ سے مجھے ایسے فزیوز نے رابطہ کیا جنہوں نے ایجنٹس کو لاکھوں پیسے دے دیے صرف لائسنس کے چکر میں. حالانکہ بالکل کسی بھی کنٹری کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاکیومنٹس مکمل کرنے ہیں. کچھ کنٹریز میں آپ کو ٹیسٹ دینا ہے اور آپ کو لائسنس مل جائے گا. تو غلط ایجنٹس سی نے ایسے بھی کہا کہ آپ پیسے دیں ہم آپ کو لائسنس دے دیں گے. اس حوالے سے بھی ویڈیوز آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں.
तो आप थोड़ी सी वर्किंग कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, और आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। तो थोड़ी सी आप अपनी वर्किंग करें, अपना होमवर्क करें, और उसके बाद जहां आपने जाना है वहां तक आप पहुंच ही जाएंगे। विकास भाई, आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मुफीद बातें बताई हैं। और अब तक मैंने जितने भी दोस्तों के साथ गपशप लगाई है, हमारा आज का सेशन और ये गपशप सबसे ज्यादा लंबी रही है, और इसमें बहुत सी मुफीद बातें मुझे भी मालूम हुई हैं, और डेफिनेटली देखने वालों को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं यहाँ पर नहीं नहीं देखने वो वालों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई बात पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके हमसे गपशप भी लगा सकते हैं, और कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आपका हम देखने का शुक्रिया, आपका टाइम देने का शुक्रिया। नहीं, कोई बात नहीं। देखो हम लोग बैठे हैं, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हमें सीनियर्स ने गाइड किया। हमारा आगे फर्ज बनता है कि हम गाइड करें, कोई मसला नहीं है, जब चाहे जिस तरह चाहे हम गाइड करेंगे। बात वही है, जी सिंपल सर्च आउट करें। मोबाइल पे हम स्टडी के अलावा बाकी हर चीज़ कर सकते हैं, तो वाई नॉट स्टडी। तो जी गूगल है आपके पास सबसे बड़ा, आपके अभी तो अब एआई आ गया, आप सिंपल एक उसको बोलें कि भाई मैंने ये काम करना है, आपको सारी डिटेल दे देगा। तो सर्च जी जी। करें, बाकी हम लोग हाजिर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही बात है। चलिए विकास भाई, बहुत शुक्रिया, और देखने आपका वालों का भी शुक्रिया। शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा मेरे दोस्त।